Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपकी लाइफ में ऑब्वियसली क्या आने वाला है इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ, इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ. अगले पड़ाव में डेफिनेटली क्या होगा, अगले चरण में डेफिनेटली क्या होने वाला है, बट वो हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द इंक प्रोडिक्शन. सो यहाँ पे हम दो कलर यूज़ करेंगे इंक का, एक तो रेड, एक है ब्लू. सो लेट्स सी यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली क्या आने वाला है जिससे उनकी लाइफ ज़रूर प्रभावित होंगे. ओके, सो आई कैन सी लाइक एक तो है नीचे से देखो, एक कॉइल्ड जैसा कुछ दिखा है यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी अ स्मॉल. अच्छा, अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम इस शेप को कंसिडर करें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव मैनर. एक तो है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक कछुआ है, छोटा सा, एकदम छोटा सा है. और ये अगर हम शेप देखें तो एक बलून की तरह दिखता है अगर हम यहाँ से देखें तो. और हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में एनालाइज करें तो यहाँ पे इस तरह से मालूम चल रहा है कि कोई तो जैसे होता है ना कि आराम से अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं. सो व्हाट आर द सिम्बल्स एंड व्हाट डज दैट मीन. इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? एक तो है कि द टॉर्टोइस या टर्टल जो भी आया, इसका मतलब है कि आपके लाइफ में अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वर्तमान अवस्था है, आप कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्लोली ले रहे हो. मतलब क्या है ना, आप उतना ज़्यादा भागम भाग नहीं करना चाहते हो या नहीं करने वाले हो, या आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है तो आपका एनर्जी डाउन है. सो आने वाले समय में यू हैव टू रिचार्ज योर बैटरीज. आपको बैटरी को रिचार्ज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो किस तरह से चलेगा फिर. ठीक है. दूसरा चीज़ है, अगर यहाँ पे एक बलून है, सो बलून मतलब होता ही है, इट्स लाइक अ पैराशूट ऑल्सो वी कैन कंसिडर. सो इट विल ऑलवेज गो अप. जब तक उसके अंदर हवा है वो ऊपर तक जाएगा. मतलब जब तक हमारे अंदर वो वाइब्रेशन है हम ऊपर तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे. हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें कोई नहीं ख़त्म कर सकते. ठीक है. हमें अगर कोई रोकने की भी कोशिश करेंगे ना तो हमारी इतना इच्छाएं हैं, ठीक है, कि हम आगे बढ़ जाने वाले हैं. उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी यू आर टेकिंग इट वेरी स्लो, बिकॉज मे बी आप जानते ही है जब आप कोई गाड़ी सीखते हो तो वहाँ पे क्या है ना, आप पहले दिन से तो स्पीड एकदम हाई स्पीड पे नहीं करते हो, राइट. तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है. तो आप धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते हो, फिर आप जानते हो कि उसको कंट्रोल में कैसे रखा जाता है, ब्रेक्स कब लगाना पड़ता है. ठीक है. उसी तरह से यहाँ पे दिखाई देता है आने वाले समय में आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के भी फैसला लेने वाले हो, जो मे भी लोगों को इस तरह से महसूस हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है या बहुत ज़्यादा विटी है, बहुत ज़्यादा चतुर है आप. ठीक है. और आपको सिर्फ अपने ही बारे में ही सिर्फ अच्छा लगता है, किसी के बारे में आप नहीं सोचते हो. तो वो मे बी गलत ओपिनियन उनका हो सकता है, लेकिन आप अपने हिसाब से सही होंगे. ओके, देयर विल बी नो फॉल्ट लाइक. ओके, सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ऑफ कोर्स उनके लाइफ में डेफिनेटली क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. लेट मी सी द शेप्स. ऑलराइट, देखते हैं कि फाइनली क्या टर्न लेता है. यहाँ पे ये जो ऊपर का जो है ना, ऊपर का जो पोर्शन है, अगर हम धीरे से मतलब इस तरह से देखें, अगर हम नीचे से भी देखें, एक शेप ऐसा आ रहा है कि एक छोटा सा बच्चा या लड़का या लड़की जो भी हो, एक उस तरह से चेयर में इस तरह से बैठे हुए हैं, या आपका जो भी है, यहाँ पे एक फेस दिख रहा है जिसका
ज़ुबान इस तरह से खुला हुआ है, हाँ करके, मतलब वेरी शॉक्ड। तो आने वाले समय में जो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपके शत्रु हो सकता है या आपके कंपटीटर हो सकता है या आपके कोई अपने रिलेटिव हो सकता है, जो आपको बहुत ज़्यादा नादान समझते थे, आपको बहुत ज़्यादा मतलब टिकट फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, उनको ऐसा धारणा था, ओपिनियन था कि उनके ही बेटे या बेटी ही सिर्फ एक्सेलेंट रिजल्ट्स या कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं, एंड स्पेसिफिकली अ वुमेन। अगर वो औरत हुआ तो यहाँ पे ये भी और भी कंफर्मेशन है। सो दे डेफिनेटली शी इज़ गोइंग टू गेट शॉक्ड, शी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गेट शॉक्ड। या आपके पार्टनर, अगर आप मेल है, अगर पार्टनर फीमेल है, या वाइस वर्सा। सो डेफिनेटली इस इंसान को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। अभी हम और देखते हैं ये क्या क्या शेप्स आ जाते हैं, और लेट्स सी। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी मोर। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ है ये फिर से कि यहाँ पे ऐसा बन रहा है ना कि ये कोई हाँ बास्केट है, इस तरह से, ये नीचे वाला जो है इस तरह से है कि ये कोई बास्केट है। अगर ये बास्केट हुआ, बास्केट मतलब ही होता है कि उसमें भरा हुआ रहेगा, राइट, गुड फॉर्चून। इट इज़ इंडिकेटेड that of course in the next half of your life, in the next chapter of your life, you will have good, like amount of, profit आप बोल सकते हो, लाभ आप बोल सकते हो, या अगर आपने कुछ उधारी भी लिया होगा तो आप उसको चुका भी सकेंगे। अगर आपने कहीं से भी किसी को भी दिया था, इवन कोई आपसे बोरो भी किए थे, उधार लिए थे, तो वो भी आपको चुकता कर देंगे। आपका जो पेंडिंग काम है वो भी कंप्लीट होगा। जस्ट आपको एक कमांड की इंतज़ार था, सिर्फ वो बोल देते हैं और हाँ, और आप शुरू कर दो, तो वही अप्रूवल चला आ सकता है, एक न्यू वेंचर शुरुआत हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, मे बी कुछ लोग इस तरह से भी हो सकता है, दे माइट फील ऑफेंडेड कि आप उनको शामिल नहीं कर रहे हो अपने प्लान में या स्ट्रेटजीज़ में, या आप उनको बहुत कुछ डिस्क्लोज नहीं करने वाले हो, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे दान पुण्य का काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं, यहाँ पे तो करते ही है। इवन इफ़ यू लव अनकंडीशनली किसी को भी, मतलब आप अगर जो भी बेजुबान जानवर है या कोई भी मदद करते हो आप किसी भी तरह से, नॉट ओनली बाय फाइनेंस, नॉट ओनली बाय द मनीटरी मैटर्स, बट अगर आप करते हो तो उसका जो रिटर्न आपको मिलने वाला है ना, अनगिनत, इट विल बी अनलिमिटेड। आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ और आप ऑटोमेटिकली सेफ है, आप ज़्यादा ट्रबल में नहीं हैं। ओके, देखो यहाँ पे एक परफ्यूम बॉटल का ही यहाँ पे एक इंडिकेशन है, ये ऊपर का जो शेप आ रहा है, और अगर ये परफ्यूम बॉटल है तो इसका मीनिंग यही है, इट इज़ लाइक दिस, कि परफ्यूम मतलब सुगंध, ठीक है, और सुगंध जब फैलता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है। ऑफ कोर्स कोई बास या जो भी गंदगी है उसमें कौन रहना प्रेफर करता है। सो यहाँ पे ये भी मानना जा रहा है कि गुड एरोमास क्रिएट गुड वाइब्रेशन। सबको पता है ना, अच्छा अच्छा एरोमा, जैसे एसेंशियल ऑयल्स, ठीक है, यूकैलिप्टस ऑयल, रोजमेरी ऑयल, ये बहुत अच्छा सा फ्रेगनेंस क्रिएट करते हैं और वाइब्रेशंस भी अच्छा होता है। तो आपके लाइफ में जो आने वाला है उसका इंडिकेशन तो आपको पहले से ही मिला है ना, क्लूज तो आपको पहले से ही मिल रहा है कि यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ होने जा रहा है। ओके, बट एक ही चीज़ आपको सिर्फ बताना है, आप अगर आने वाले समय में बहुत अच्छे पोजीशन पर भी जाओगे ना, तो ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड, वहाँ पे आपको ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें
कि आई एम सॉरी फॉर दिस थिंग, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। सो व्हाट इज डेफिनेटली कमिंग फॉर यू? What is definitely coming for you? एक साथ नहीं ले सकते, 3 कार्ड आ चुका है। ओके, वी डू हैव द ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। तो फर्स्ट हमें क्या शेप दिखा था? कि आराम, शांति, ट्रैंक्विलिटी भी बोला जाता है। कुछ भी, जिस तरह से हम बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाले एरिया में रहते हैं, उसके बाद अगर कहीं पे भी वो मतलब एकदम सुनसान सा हो, ठीक है, और कोई भी चहल पहल नहीं, तो बहुत अच्छा ही लगेगा। तो देयर इज़ द अराइवल ऑफ पीस इन योर लाइफ। शांति जो है, हार्मनी जो है आपके लाइफ में, वो आने वाला है। इतना दिन से जो आप टॉलरेट कर रहे थे, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स अगर चल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, उसको आपको गले लगाना है, ठीक है। अच्छा, शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। तो मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड होंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको अपने प्लान्स में नहीं शामिल करोगे, क्योंकि आपको पता है उनको शामिल करने से क्या होता है। सो यू विल मेक योर ओन प्लान, आप अपने ही प्लान्स बनाएंगे और उसमें ही आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, फिर तो आप ना लोगों को हेल्प कर पाएंगे। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। जो भी आपकी ख्वाहिश, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी ख्वाहिशें हैं इसलिए मुझे कभी कभी झुक जाना पड़ता है, मेरा डर है इसलिए मुझे कभी कभी झुक जाना पड़ता है। यहाँ पे आने वाले समय में ना डर, ना खौफ, ना कोई आपको भय दिखा सकता है। ऑफ कोर्स आपकी ख्वाहिश जो है आपको पता चल जाएगा, ठीक है, अगर ये मिला भी तो भी अच्छा, नहीं भी तो भी दूसरा मुझे मिल ही जाएगा। तो यही जो आपका थिंकिंग पैटर्न है, ये जो चेंज हो जाना, ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑल आउट। ये जो एक स्टैग है, यहाँ पे एनिमल जो है वो एक ह्यूमन फॉर्म में है ना। ये जो स्टैग है, ये जो हिरन है, एक्चुअली ये हिरन का ही यहाँ पे शेप्स आ रहा है। उसका खासियत यही होता है, जो हिरन को आप देखते हो ना कि सर के ऊपर इस तरह से ब्रांचेस बन जाते हैं, शाखाएं बन जाते हैं, उसका वो भले ही शेर उसका शिकार कर देता है, लेकिन उसका जो एक एलिगेंस, उसका जो एक रॉयल्टी, उसका जो एक अपीयरेंस, कुछ अलग ही इम्प्रेशन वो क्रिएट करता है। उसी तरह से, क्योंकि वो भयभीत नहीं होता है, वो सिर्फ फंस जाता है, क्योंकि उसका वो ये जो चीज़ है, इसलिए मतलब क्या है, आपको अपने अंदर जो वीकनेस है वो आपको पता चलेगा, और जब आपको पता चलेगा तब कोई भी शत्रु, कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आप सेफ जोन में चले जाएंगे। देखो, सराउंड योरसेल्फ, देखा, विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी, तभी आप खुद को भी प्रोटेक्शन दे पाएंगे, उसी तरह से दिखाई दे रहा है, और अपने जन को भी सुरक्षित रख पाएंगे। कोई भी बहुत बड़ा रिस्क से बच पाएंगे, चाहे फाइनेंशियल रिस्क हो, चाहे वो हेल्थ रिस्क हो। ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and